कॉल। अच्छा है मुझे ना। तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप इतनी जल्दी कॉल कर दोगे। भगवान थैंक यू सो मच भैया जी। मोस्ट वेलकम। और कैसे हो आप? मैं तो बहुत 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 अच्छा हूँ, भगवान की असीम कृपा है। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ही मस्त हूँ भैया जी। वाह, सब ऊपर वाले की कृपा है। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आपको कुछ पूछने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी हर रोज वीडियो देखती हूँ। मतलब थैंक यू। क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मैं कान में ईयरबड्स लगा लेती हूँ और आपकी वीडियो चलती रहती है, मैं सुनती रहती हूँ। अच्छा। और यहाँ पे दिल्ली में ऐसा है, संडे वाले दिन यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ रही थी। अच्छा। उस दिन मुझे कपड़े धोने में ना मुझे लेट हो गए थे, तो छत पे बहुत ज्यादा धूप थी। तो आपकी एक वीडियो देखी थी कि आप शिव जी की सेवा करने गए थे, तो धूप थी तो आपने बोला भगवान जी से, तो वो छाँव कर दिए थे। तो वैसे मैंने बोला जैसे कि मैं शिव जी से ज्यादा ही कनेक्ट फील कर पाती हूँ, तो मैंने उनसे बोला कि शिव जी बहुत तेज धूप लग रही है, आप छाया कर दो ना, पैर भी जल रहे मेरे। और इतनी धूप में इतनी गर्मी में मतलब पता नहीं कहाँ से बादल आ गए भैया जी। जब तक मैं 1.5 घंटे तक मैं छत पे थी, कपड़े धो रही थी, 1.5 घंटे तक छाया था उस टाइम, और जैसे ही मैं नीचे आई धूप आ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ। मैं बोलूंगी भगवान जी वो पूरा कर देंगे। हाँ, होता है, विश्वास रखने पर सब कुछ होता है। और मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, पूछना था, पर अभी तो फिलहाल मैं भूल गई कि मैं क्या पूछूं आपसे, क्या बोलूं मैं। आपने सोचा खुशी हो 3-4 रही दिन है। में कॉल आएगा तो 3-4 दिन में मैं याद करके लिख के रख जी लूंगी। भैया जी। मैंने ये सोचा था कि सब कुछ सोच लूंगी, उसके बाद से भैया जी से अच्छे से बात करूंगी। क्योंकि जैसे ही आपको मैं कितने दिन से आपको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रही थी। अच्छा। आपका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। अच्छा। मैंने व्हाट्सएप पे भी 1-2 बार मैंने कमेंट किया था कि कैसे आपसे बात होगी, उस पे भी नहीं आया था। फिर सडनली आज आपका बात आ ऐसी गया वीडियो, है तो कि क्या हो रहा है, लोग मेरे को मैसेजेस तो बहुत आते हैं, अब मेरे को पता ही नहीं चल रहा कौन किस चीज़ का मैसेज कर रहा है, किस चीज़ के लिए कर रहा है। कोई हरे कृष्णा मैसेज करता है, कोई कैसे हो, कोई बस सवाल पूछने में ही इतना। अभी क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, अब जब किसी से बात कर रहा हूँ तो मैसेजेस नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि मेरा फोकस शिफ्ट नहीं कर सकता मैं। तो जब मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों में हूँ तो मैंने आज बोल दिया कि आप बस फिगर बोल देना, फिर मैं एक काम करूँगा, सभी से बात करूँगा। बट जैसे मेरे को अपने टारगेट्स ख़त्म हो जाती है तो खुशी मिलती है ना कि हाँ जी। तो फिर अब जिसने बोला है उनके मैं बात करते जा रहा हूँ, हर किसी से बात कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप किया, मैंने कहा ऐड कर लेती हूँ भैया जी को, मैसेज कर, भैया जी के पास तो इतने सारे मैसेज आते हैं तो उनको क्या पता थोड़ा टाइम लग जाए। हाँ, तो नहीं मैंने मैसेज कर मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि 10 कॉल्स मैं कर लूँ एक दिन में और फिर बस हो जाएगा। मतलब मेरे को ऐसा है कि दूसरे काम भी करने हैं, अब एक ही काम करता रहूँगा फिर मेरे को लगेगा क्या ही कर रहा हूँ मैं जीवन में। जी भैया, तो अभी सडनली तो मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट नहीं थी, मेरे पास कैश था। तो मैंने भाई को, जैसे ही आपका बार कोड आया तो मैंने भाई को बोला भाई मुझे इतना पेमेंट कर दो, मैं तुम्हें शाम तक भिजवाती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने कहा मेरे पास कैश नहीं है, कैश है मेरे पास, ऑनलाइन नहीं है। तो उन्होंने जैसे ही भेजा वैसे ही आपने कॉल कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि आज भैया जी से बात हो जाएगी इतनी जल्दी। आज हमेशा सारी चीजें कितने टाइम से सोच रही थी। जी 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 कि आपसे बात हो जाए। और मेरे साथ ऐसा होता है ना भैया जी कि मतलब आपने जो बोलते हो वीडियो में ग्रेटिट्यूड करने के लिए और भगवान जी को धन्यवाद, मुझे याद तो रहता है, जब जब याद रहता है बोलती हूँ, फिर उसके बाद से भूल जाती हूँ। हाँ, जब जब याद आएगा तभी बोलती रहना। भगवान को बोलना कि भगवान जी आप हमेशा मेरे को याद दिलाते रहिए। कभी खाना खाती हूँ तो मुझे याद रहता है तो मैं उनको धन्यवाद बोल देती हूँ, कभी नहीं याद रहता तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। हाँ, जब बाद में याद आ जाता है तब थैंक यू बोल देना। जी तो भैया जी मेरा ना कुछ सवाल था आपसे जो मुझे आप पूछना था। पूछिए ना। कि जैसे कि मेरा
ससुराल में तो सब, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, खासतौर पे मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं कि मैंने कुछ पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे जो मुझे इस जन्म में मेरे ऐसे हस्बैंड जी मिले हैं। क्योंकि वो अकेले हैं, सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, सब कुछ अच्छे से, हमारी हर एक जरूरतें पूरी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरा एक और घर बना था, तो जैसे कि 3 साल हो गए, बन तो गया है पर उसमें अभी आधे काम ही हुए हैं, आधे काम उसमें रुक गए हैं। पता नहीं ऐसी क्या दिक्कतें हो रही है कि वो काम दोबारा शुरू ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा। और यहाँ पे जहाँ पे अभी हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे भी मतलब घर बनने लायक हो गया है, मतलब 2-3 साल में इसको भी बनवाना पड़ेगा। बट हमारे पास इतने पैसे आते हैं, फिर भी हमारे पास ना बचत नहीं हो पाती है कि हम कैसे सेविंग करें। वो इसीलिए होता है। हाँ, भैया जी पहले आप एक बार सुन लीजिए मेरे सारी बातें, उसके बाद। तो और दूसरा मेरा ये है कि मेरे मतलब पैसे और कुछ सामान किसी के पास है, उनको जरूरत थी तो मैंने दिया था। ये बात हो गई 7 या 8 साल की बात हो गई। उस टाइम उनको जरूरत थी तो मैंने उनकी हेल्प कर दी। और अभी मैं अपने सामान कुछ सालों से मैं मांग रही हूँ, तो वो कह रहे जब मेरे पास होगा तब मैं दूंगा, जब मेरे पास होगा तब मैं दूंगा। कम से कम 6 से 7 लाख का मेरा अमाउंट है उनके पास पूरा टोटल, वो दे नहीं रहे। इसके लिए मैं क्या करूं? और जैसे कि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो ये आपकी वीडियो देख के मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। डेली के छोटे ब्लॉग्स डालती हूँ, मिनी ब्लॉग्स डालती हूँ, कभी सॉन्ग वगैरह डाल देती हूँ। तो मेरे 1 फॉलोवर भी बढ़ते हैं, उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद करती हूँ। फिर उसके 15-20 मिनट बाद ओपन करती हूँ, 7-8 फॉलोवर बढ़ जाते हैं मेरे। ऐसा होता है। तो अभी मेरे 20 से 25 दिन में मेरे 1000 फॉलोअर कंप्लीट होने वाले हैं। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भैया जी। और जैसे यूट्यूब पे भी बोलिए। और यूट्यूब पे भी मैं 2 साल पहले चैनल बनाई थी, बट मैं उस पे काम नहीं करती थी, ऐसे मतलब टाइम पास के लिए कर दी थी, तो उस पे काम नहीं करती थी। फिर अभी जब से आपकी वीडियो देखने लगी ना, तब से मैं छोटी क्लिप यूट्यूब पे भी डालती हूँ। तो उस पे भी मेरे 1100 सब्सक्राइबर हैं। ओके। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे क्या करूं। मुझे ग्रोथ करनी है, मुझे खुद कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने हस्बैंड की हेल्प करनी है, परिवार की जिम्मेदारी। आप ऐसे मत सोचो कि मेरे को करना है, आप सोचो कि भगवान मेरे से करवा देंगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो पैसे आपके अटके हैं, मान लो कि वो आ जाएंगे, भगवान को एक बार बोल देना कि भगवान जी ऐसा है, आप मेरी हेल्प कर देना, और बिल्कुल विश्वास रखना कि वो आ गए, और बिल्कुल खुश रहना कि वो आ गए, खुद ही वो आएगा और खुद ही दे के जाएगा। ऐसे ऑलरेडी कल ही किसी ने मेरे को लिख के भिजाया है कि हमारे पैसे इतने दिन से किसी के पास अटके थे, पर वो दे नहीं रहा था, वो खुद ही आके दे दिया है। मैं बस खुश रहती थी, भगवान पे छोड़ दिया था और वो होने लगा। जी भैया जी, मैंने स्टोरी आज आपकी पढ़ी थी। हाँ। तो इसी चीज़ को दिमाग में रखना कि जब उनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी होगा और वो हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज़, घर के लिए आप जब तक दिमाग में सोचती रहेंगी क्यों अटका है, वो वैसा ही अटका रहेगा। मैं बोल रहा हूँ कि भगवान को एक बार बोल दो कि भगवान जी वो घर आप बनवा देना प्लीज़, थैंक यू। और मन में यही होना चाहिए कि पैसे भी आ गए, घर भी बन गए, और मेरे सामान भी वापस मिल गए, सब कुछ अच्छा है, थैंक यू भगवान जी। अब उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहना, तो वो ग्रोथ होता रहेगा, आपके पैसे भी वापस आ जाएंगे और वो सारी चीज़ें होंगी। अब जो भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि 7-8 लाख रुपए अटके हैं, आप बस बोलते रहना कि 7-8 करोड़ बन के आएंगे। जी। ऐसे सोचते रहो, सोचने में आपको क्या ही जा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़, आपके जो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप देखकर जितना खुशी मनाते रहेंगे, उतने आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे। जी भैया जी। जितना आप उन चीज़ों के बारे में सोच के हैप्पी फील करती रहोगी, उतना आपको मिलता रहेगा। जी। तो और भैया जी, जैसे कि मेरे हस्बैंड ना पेटीएम में जॉब करते हैं, तो इसमें भी मतलब मंथली 60,000 कमा लेते हैं। इसमें सैलरी बेस अलग होता है, इंसेंटिव लोग के काम के ऊपर होता है। तो कभी अच्छा हो जाता है, कभी 70 तक पहुंच जाता है। कभी ऐसा होता है किसी महीने में कि डाउन हो जाते हैं। तो
मैं इनको कितना भी बोलती हूँ आप पॉजिटिव रहा करो, अच्छा सोचा करो, कभी जैसे कि इनका काम नहीं होता है आज तो वाली घर पे मेरी आके रील बोलते हैं उनको आज दिखा का। दो ना, खाली फॉरवर्ड मैं कर दो। उनको मैं उनको भेजती हूँ, वो ठीक है, देखेंगे देखो फिर। बात यह है कि हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है दूसरों के दिमाग में भी वही चले, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। आप बस भगवान जी को बोल भैया दो ना जी। कि भगवान जी मेरे पति भी इतना इतना कमा ले हर महीना। अब देखिए, जी माँ बाप की प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं। आप किसी जी के लिए भी प्रार्थना कर लो, भगवान सुनते ही है। मैं जिसके लिए भी जी चाहता हूँ, बोलता हूँ कि भगवान जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो जो मेरे पे प्रेम बरसा रहे हैं, जो जो ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, आप सब उनका जीवन बिल्कुल सुंदर रखना। अब रखते तो भगवान है ही, बट जी मेरे मन से ऐसे मैं बोल लेता हूँ कि जी सबका अच्छा होता रहे, सबका कल्याण होता रहे। अब वो होता है। जी भैया जी। भैया जी मुझे बस ये होता है कि ये भी मतलब थोड़ा सा जैसे ये घर पे आते हैं तो जब ये बोलते हैं ना तो मैं इनको बोलती हूँ आप ऐसा मत बोला करो, आप बस ये बोला करो कि एक बॉक्स भी आपके आपके लग जाते हैं, टारगेट हो जाता है, आप भगवान जी को थैंक यू बोला करो, जिनसे भी आपका कनेक्शन फील होता है। उनको भी समझाती हूँ मत करो, बट सुनो मेरी बात। किसी को जी बोलोगी उनको नहीं समझ आएगा। जी किसी को मैं बोलता ही नहीं मेरे साथ मंदिर चलो, किसी को मैं बोलता ही नहीं ये करो। मेरे घर वालों को मैं नहीं बोलता कि ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि मुझे पता है जब मैं बोलूँगा फिर वो खुद ही नहीं करेंगे उस काम को। कोई भी काम को जब कोई बोल देता है आपको कि आप करो, तो उस काम को नहीं करते, है कि नहीं? आपके साथ भी ऐसा होता होगा। मान जी लीजिए भैया आपका जी। पति कोई कॉन्सेप्ट उनको समझ आ जाता है, वो आके आपको सुनाते हैं, बट आप तो करोगी ही नहीं क्योंकि उन्होंने बोला है। बट मान लो जी कि आप देख रहे हो कि आपके पति में अपने आप इतना ग्रोथ हो रहा है, फिर आपके मन में आएगा कि यार ये ऐसा अलग क्या कर रहा है जिससे इतना ग्रोथ मिल रहा है, मेरे को भी करना है। तो जब जी आप में वो ग्रोथ अपने आप होने लगेगा तो अपने आप वो भी उन सारी चीज़ों को फॉलो करने लगेंगे। और ग्रोथ के लिए बहुत जी मुश्किल कुछ नहीं है, भगवान को बोलना है, छोड़ना है और बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, भगवान ही सब संभाल रहे हैं। उन सारे जी लोगों की वीडियोज़ या कहानियाँ सुनते रहना, देखते रहना, जो कुछ नहीं थे वो जी सब कुछ अभी उनके जीवन में है। जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, उन चीज़ों के बारे में जी सोचना। भैया जी। वैसे आइडियाज़ आते रहेंगे, वैसा करते रहोगे। अभी किसी कॉलर से बात कर रहा था, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बोला कि भैया आपकी वीडियो देखी, मेरे को एक आइडिया आया, वहाँ से मैं कमाने लगी। भैया जी मैं तो आपकी खाली रहती हूँ ना, वीडियो जब एडिट वगैरह कर लेती हूँ, फ्री रहती हूँ तो मैं आपकी वीडियो चला लेती हूँ। कोई सा अच्छा। भी काम करती हूँ फोन साइड में रख देती हूँ, वीडियो चला देती हूँ, सुनती रहती हूँ। मतलब इतना सुकून मिलता है, जैसा लगता है माइंड में कोई सवाल चलता है और आपकी वीडियो से वो जवाब मिल जाता है। फिर भी जी। बस मुझे आपसे बात करनी थी, आपकी ब्लेसिंग लेनी थी बहुत सारी। मैं ब्लेस क्या ही करूँगा, ब्लेस तो भगवान ही करते हैं, बट मैं प्रार्थना ज़रूर करूँगा कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आप खुश रहो, सेहतमंद रहो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। भैया जी बस मुझे मेरे घर के लिए ब्लेस कर दीजिए और मैं खूब सक्सेसफुल हूँ उसके लिए, बस इसीलिए मैंने कहा मैं भैया जी से बोलूंगी, स्पेशली भैया जी मुझे वही मैं खूब बोल ढेर सारी ब्लेसिंग दो। वही मैं बोल रहा हूँ कि वो सारी ब्लेसिंग्स। क्योंकि आप बोलते हो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे आप भगवान बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये चीजें हो जाएगी तथास्तु, ठीक है, वैसी वाली फीलिंग आती है। अगर आपको ऐसी वाली फीलिंग आती है तो भगवान करे कि आपके जीवन में धन हो, खूब सारे घर हो, खूब सारी गाड़ियाँ हो, खूब सारा अच्छा अच्छा पहनने को कपड़ा रहे, खूब सारा कमाई आपके जीवन में रहे, आप आपके परिवार में बहुत खुश रहें, आपकी हर मनोकामना पूरी होती रहे, आप जो जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहे, आप सेहतमंद रहे, भगवान हमेशा आपके साथ रहे, खूब भक्ति आपको मिले। थैंक यू भैया जी, बहुत सारा थैंक यू आपको इसके लिए। मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया जी। श्री कृष्ण अर्पणम।